Hello students, today we will see the new concept, a mathematical basic concept which is called integration. So pay attention. First of all, you have to remember basic formula of integration. Which is also known as a general formula of integration. Integration is denoted by this symbol, a big curved S. Integration x raised to n dx. That means, how can we read this term? We have to integrate x raised to n. We have to integrate x raised to n with respect to x. So what will be the answer? In the integration you have to add one power और वही पावर आपको नीचे लिखनी है नीचे. Ready? So this is the basic formula of integration. Ready? Okay. Let's have some example. Integration x square dx means you have to integrate x square with respect to x. किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब हम लिमिट प्लेस करेंगे तो इसका यूज होगा. लिमिट क्या है, कैसे यूज होती है, न्यूमेरिकल में हम उसको देखेंगे. बट इन दिस केस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बेसिक इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला था, जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगी. सो एक्स रेज टू 2 + 1 और वही पावर नीचे आ जाएगी. सो इट इज एक्स क्यूब बाय 3. इट इज एक्स क्यूब बाय 3. सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx. इन दिस केस जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन x क्यूब dx, इट इज द रिमेनिंग पार्ट. सो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाएगी तो 3 + 1 विल बी 4 और वही पावर नीचे आ जाएगी. 4 4 कैंसिल, सो आंसर इज x रेज टू 4. Ready? Now integration 5x raised to 4 plus 7x raised to 8 plus 9x raised to 2 dx. This one is very important. किसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होना ही चाहिए. Ready? Now in this case what will we do? We will multiply this symbol and dx in all the terms. So integration 5x raised to 4 dx plus integration 7x raised to 8 dx plus integration 9x square dx. Now integration 5 कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन x raised to 4. इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है. एक बार आपने इंटीग्रेशन कर लिया, वंस यू हैव इंटीग्रेटेड द क्वांटिटी देन यू डोंट नीड टू राइट दिस dx टर्म. मीन्स देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था तो क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3. इंटीग्रेशन हो गया. वंस द इंटीग्रेशन हैज डन देन यू डोंट नीड टू राइट दिस dx टर्म फर्दर. रेडी? फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब, 4 को बाहर ले लिया, अब इसका इंटीग्रेशन करना था. x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x4 बाय 4. इंटीग्रेशन हो गया, देन वी डोंट नीड टू राइट दिस dx अगेन. चलो अब यहां पे वापस आ जाते, प्लस 7 बाहर ले लेंगे. x रेज टू 8, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 9 और वही पावर नीचे आ जाएगी. प्लस 9 बाहर, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो स्क्वायर का क्यूब बाय 3, जो कट हो रहा है उसको कर दो. सो आंसर विल बी
x रेज टू 5 प्लस 7x रेज टू 9 बाय 9 प्लस 3x क्यूब. दिस विल बी योर आंसर. Ready? Fourth, integration dx. Integration dx. Now see, I can write this formula like this: 1 dx. Ready? If we can see, here is nothing but it is actual 1. अब 1 क्या होता है? So we know that कि किसी भी नंबर की अगर 0 पावर हो तो आंसर आता है 1. x रेज टू 0 हो, y रेज टू 0 हो, 5 रेज टू 0 हो, 500 रेज टू 0 हो या 5 लाख रेज टू 0. याद रखना, किसी भी नंबर की 0 पावर आंसर ऑलवेज आता है 1. सो आई कैन राइट x रेज टू 0 इंस्टेड ऑफ दिस 1. ये 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x रेज टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 पावर तो आंसर क्या आता है? 1. ओके. सो अब इंटीग्रेशन में क्या होगा? जो भी पावर है उसमें एक ऐड करनी है. तो x रेज टू 0 में एक ऐड करो और वही पावर नीचे लिखो. तो क्या आएगा? 0 प्लस 1, 1 बाय 1. दैट मीन्स x. दिस इज योर आंसर. सो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा? x. इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा? y. इंटीग्रेशन dz क्या हो जाएगा? z. शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, ये मेथड है, बट आंसर इज द सेम. रेडी? ओके. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx. कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट क्वांटिटी. कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था, वो हमने डिफरेंशिएशन का लेक्चर याद नहीं हो तो देख लेना. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी 0 हो रहा था, जैसे कि d बाय dx ऑफ 5 क्या हो जाता था? 0. बट कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा. तो क्या होगा? लेट्स सी. ये 5 है, वी कैन राइट 5 इंटू 1 dx. अगेन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x रेज टू 0 ऑफ dx. तो अब क्या होगा? 5 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x रेज टू 0 dx. तो यही इंटीग्रेशन x रेज टू dx, आंसर क्या आएगा? x. सो आंसर इज 5x. सो इंटीग्रेशन 5 dx क्या हो गया? 5x. सो सेम लाइक दैट वी कैन राइट इंटीग्रेशन 7 dy 7y. समझ में आया? तो सब में यही मेथड फॉलो होगी. सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर इंटीग्रेशन. रेडी? अब इसमें लिमिट कैसे रखते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार. फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx लिमिट दी है 2 to 4. मतलब ये जो x क्वांटिटी है उसका 2 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में क्या होगा? x क्यूब बाई 3. बट अगर लिमिट रखी है, इफ द लिमिट इज गिवन, है ना, listen carefully, if the limit is given, so after integrating you have to do this kind of big bracket और यहां पे लिमिट रखनी है 2 to 4. रेडी? चलो अब क्या करना है? एक बार हमें x की जगह, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. ये जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट. और नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट. सो हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया है? हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है. सो यहां पे x में एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे. समटाइम्स व्हाट विल बी हैपन, देयर विल बी सो मेनी क्वांटिटीज, x y z a b c, बहुत कुछ होगा.
तो किस में लिमिट डालेंगे वो हमें पता नहीं चलेगा। उसके लिए ये देखना है, हमने इंटीग्रेशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स में ही वो डालेंगे। अगर हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया है तो जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे लिमिट्स डालनी है। कैसे डालनी है, तो एक बार अपर लिमिट डाल देंगे। तो एक्स की जगह 4, पहले काम करते हैं ये 1/3 ना बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या, एक्स क्यूब, लिमिट आएगी 2 to 4। सो 1/3 एज इट इज, एक्स की जगह एक बार रखो 4, तो 4 क्यूब, माइनस एक्स की जगह एक बार रखो 2, तो 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा 1/3, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करो वो हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, तो ऐसे लिमिट रखते हैं, है ना, जगह नहीं वरना मैं सॉल्व कर देता। आई होप इतना तो इजीली कर पाओगे, है ना। सो ये हो गया इंटीग्रेशन। नाउ सी केयरफुली स्टूडेंट्स, वी हैड सीन so many concepts up to here: differentiation, integration, slope, area of the graph, velocity, acceleration, average velocity, displacement, path length, each and everything. बट ऐसा नहीं है कि आप बस आराम से लेटे हुए हो, मोबाइल में देख रहे हो और हाँ हमने तो लेक्चर अटेंड किया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो आप ये सब सेल्फ करो, इसे लिखो, सब कुछ लाइटली मत लो, बिकॉज गवर्नमेंट का कुछ भी फिक्स नहीं है। प्रोबेबली गवर्नमेंट पूरा टर्म भी कैंसिल कर सकती है, प्रोबेबली गवर्नमेंट आधा सिलेबस भी रख सकती है, और प्रोबेबली गवर्नमेंट फुल सिलेबस भी रख सकती है। अभी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो एक्चुअली सेंट्रल बोर्ड का हुआ है, गुजरात बोर्ड ने अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया है ना। सो कुछ भी हो सकता है। सो डू वेल, वर्क वेल, प्रिपेयर वेल। ऐसे आराम से, मतलब कोई यूट्यूब का कोई मूवी देख रहे हो, मतलब कोई भी वीडियो क्लिप देख रहे हो, ऐसे उसको मत लो। दिस इज योर ऑनलाइन लेक्चर। ये सब कुछ सेल्फ करो, प्रैक्टिस करो इसकी। ब्रिंग सम रेफरेंस बुक, कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक लो, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको सॉल्व करो। नहीं आ रहा हो तो उसको अंडरलाइन करके लिखो, जब भी हम मिलेंगे उसको सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट इन माई लेक्चर्स, मतलब आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आपको फॉन्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, किसी भी टाइप का आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो या कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा हो, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, XYZ प्रॉब्लम, यू कैन शेयर विथ मी। आई एम अ वेरी फ्रेंडली टीचर। जस्ट कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो द वीडियो। जो भी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा उसके बिलो जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख दो, नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं आ रहा, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्लियर, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। लिखोगे तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। रेडी? सो वी आर हियर टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स, है ना। बट उसके लिए आपको प्रॉब्लम बताना तो पड़ेगा ना। सो डोंट हेजिटेट इन शोइंग ऑफ योर प्रॉब्लम, वी आर हियर टू सॉल्व इट। तो कुछ भी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा, बस कमेंट में लिख दो। थंब जो आप करते हो, थंब रिप्रेजेंट्स व्हाट? थंब रिप्रेजेंट्स दैट ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। थंब का ये मीनिंग होगा। तो आप डायरेक्टली जो थंब दे देते हो वो तभी देना जब आप 100% श्योर हो वीडियो में कि नहीं मेरे को समझ में आ ही गया। अगर कुछ चेंज करना है सो यू कैन टेल मी, आई कैन चेंज इट। रेडी? नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल 3.3. So example 3.3 textbook. Textbook page number 48. रेडी? प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 3 फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या थे वो फॉर्मूला? v इज इक्वल टू v0 प्लस at, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। d भी लिखते हैं, s भी लिखते हैं, x भी लिख सकते हैं, बट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिख देता हूं, ये टर्म क्या है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। एंड
वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, अगेन डिस्प्लेसमेंट, दिस D इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो ये तीन फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के तीन फॉर्मूला है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड हमने सॉल्व किया था। नाउ वी विल अगेन डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। एग्जाम में ग्राफिकल मेथड या कैलकुलस मेथड दोनों में से एक आएगा ही आएगा। रेडी? सो पे अटेंशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt। यहां पे लिखना है वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब यहां से dv को सब्जेक्ट बनाओ तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। रेडी? तो यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू v और यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी की लिमिट रखते हैं। मान लो यहां पे लिमिट क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी v0 से लेके फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल टाइम था 0, फाइनल टाइम है t। रेडी? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी की लिमिट्स रखते हैं। चलो इंटीग्रेशन dv तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कि इंटीग्रेशन dx क्या हो जाता था, x, है ना। अभी इंटीग्रेशन में दिखा था, रिवाइंड करके देख लो नहीं समझ में आ रहा हो तो। इंटीग्रेशन dv क्या हो जा रहा था, v। फिर लिमिट रखेंगे v0 से लेके v, यहाँ पे a बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू t dt। रेडी? अब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट v की जगह एक बार डाल दो v और यहाँ पे माइनस v की जगह डाल दो v0, ये हो गया a। इंटीग्रेशन dt क्या हो जाता है, t 0 टू t। सो v माइनस v0 इज इक्वल टू a। अगेन t के अंदर डाल दो एक बार t और एक बार t की जगह डाल दो 0। तो v माइनस v0 इज इक्वल टू at। ये माइनस v0 को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो v इज इक्वल टू v0 प्लस at। यह हो गया आपका पहला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला लिख देने का यहाँ पे, वी नो दैट v इज इक्वल टू dx बाय dt। रेडी? चलो, सो dx इज इक्वल टू v dt। अगेन लिखना है इंटीग्रेट बोथ साइड। रेडी? चलो, तो अब इसमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। बट यहां पे जो v है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन v की जगह क्या डाल देंगे, v0 प्लस at ऑफ dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट क्या रखेंगे, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में किया है तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। रेडी? तो इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x 0 से लेके x तक। रेडी? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन v0 dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, लिमिट 0 से t। कुछ नहीं किया, ये इंटीग्रेशन और dt को अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों में, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 मतलब ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। रेडी? ये v0 कांस्टेंट क्वांटिटी उसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू t dt प्लस a बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू t dt। तो x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 इंटीग्रेशन dt, अगेन क्या हो जाएगा, t 0 से t प्लस a। अभी यहाँ पे t रेस टू 1 बोल सकते हैं ना। अब इंटीग्रेशन में क्या बोला था, पावर बढ़ जाएगी, तो t रेस टू 1 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, t रेस टू 2, और वही पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे। लिमिट रखेंगे 0 से t। सो x माइनस x0 इज इक्वल टू v0
एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 2 बार ले लो तो a/2 और बचेगा क्या, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर में एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह टी और टी की जगह 0। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। चलो, सो x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0t प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर हो गया। ये पूरा टर्म क्या हो गया 1/2 at स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। एक्स डी इज इक्वल टू यू टी बोलो या v0t बोलो, दोनों सेम ही है ना। इनिशियल वेलोसिटी को v0 भी बोलते हैं और u भी बोलते हैं। तो v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हम डिराइव करेंगे थर्ड वाला फॉर्मूला। थर्ड वाला फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पे अटेंशन। लिखना है वी नो दैट a इज इक्वल टू dv बाय dt। रेडी। चलो, अब हम क्या करेंगे, लिखना है मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय dx। हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया। सो a इज इक्वल टू, अब ये ना dx को यहाँ ले लो और dt को यहाँ ले लो, तो अब क्या हो जाएगा देखो, dv बाय dx इंटू dx बाय dt। रेडी। सो a इज इक्वल टू, अब ये dx बाई dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी, थियोरी में पढ़ा था हमने। तो ये हो गया v इंटू हमारा बाकी का टर्म dv बाय dx। रेडी। चलो, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये dx को यहाँ पे ले जाओ तो क्या बचा, v dv इज इक्वल टू a dx। समझ में आ गया। ये v dv एज इट इज रखा, dx को यहाँ ले गए तो a dx इज इक्वल टू v dv d। अब लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड। रेडी। चलो, तो इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx। रेडी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू v, तो इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x0 से x। अब इंटीग्रेशन, अब इसकी एक पावर है v⁻⁴, तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ेगी और वो पावर नीचे आ जाएगी। क्या बचा, v0 से v। यहाँ पे a को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x0 से x dx। अब क्या होगा इसमें, चलो, तो एक बार अपर लिमिट रखो माइनस एक बार रखो लोअर लिमिट बाय 2 इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x0 से लेके x। तो अब क्या हो गया, v² माइनस v0² बाय 2 इज इक्वल टू a। एक बार अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या थी x, एक बार रखो लोअर लिमिट। रेडी। तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, v² माइनस v0² बाय 2 इज इक्वल टू a, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0। रेडी। ये नीचे क्या है 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जगह नहीं है, इतनी सी जगह बची है, एक ही टर्म बाकी है, ध्यान रखना यहाँ से लेके मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, v² माइनस v0² इज इक्वल टू, अब ये 2 ऊपर ले जाओ यहाँ पे, तो 2ax माइनस x0 आ गया अपना थर्ड एंड फाइनल रिलेशन। क्या था थर्ड रिलेशन, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेसमेंट, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो दिस इज द कैलकुलस मेथड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खुद लिखना, ऐसे आराम से बैठ के देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। रेडी, एक बार लिखो, वेरी इजी है ना, इट्स वेरी सिंपल, हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।